नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी चलो जय हिंद गणित क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए विभाज्य समीकरण को हल करने की विधि। पिछले वीडियो में हमने विभाज्य समीकरण के बारे में बताया था, विभाज्य समीकरण क्या होता है और विभाज्य समीकरण की पहचान की। इस वीडियो में विभाज्य समीकरण को हल कैसे करते हैं उसके साथ हम पेश हुए। अब देखिए यहाँ क्या करते हैं, विभाज्य समीकरण को हल करने की विधि। उसकी जो दो विधियां हैं उसमें से गुणनखंड विधि है आपकी, वो आज हम पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि किस से हल की जाए। और आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आपका विभेद समीकरण को बताता है। इसकी पहचान है इसके ऊपर समीकरण विधि और इक्वल टू 0 है। तो पक्ष में यानी दो साइड है, बीच में इक्वल का समूह दैट मींस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो विभेद समीकरण। अब आपको करना सॉल्व करना है, यानी इसके दो रूट्स निकालने। एक्स की जो वैल्यू निकलेगी अभी इसका जो है इसकी पावर तो है, इसके मतलब एक्स के दो मान से कैंसिल है, कौन निकालेंगे दोनों नंबर से। उसके बाद हम करने के करते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा इसको। उसके बाद बिल्कुल लाइक करके शेयर करना चालू कर सकता है। कल मत करना तो पहली बार हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक्स प्लस 14x प्लस 48 सवाल को वापस से हमें करना है, हमें करना है। सबसे पहले ये लास्ट वाला सी सी, ये जो सी होता है एलसी के बाद इसका ये सी के रूप में होता है। यहाँ पर जो लास्ट संख्या होती है उसके टुकड़े का टुकड़ा मतलब फैक्टर करना है, उसका मल्टीप्लाई करके दो संख्या बतानी है जिसका गणना होती है आता। हमें नंबर ढूंढना है तो जिसका मल्टीप्लाई 48 है। हम सिंपल में सबसे पहले 48 और 1 का मल्टीप्लाई होता है 48 इंटू 1 कितना होता है, 48 इंटू 1 कितना होता है 48। इसके अलावा 24 इंटू 2 कितना होता है 24 कितना होता है। इसके बाद हमें टूल कराएगा आपका 25 इंटू और 42 हो गया और 50 और कौन सा आएगा 12 आएगा 14 इंटू और इसके अलावा 60 50 इसका मल्टीप्लाई 48 होता है 5 तो आएगा 6 क्या आ गया 8 इंटू 6 यानी देखें ये 1 के टेबल में 40 बार आता है 48 वन बार, 2 के टेबल में 48 बार आता है और 2 इंटू 7 3 टाइम्स, 12 के टेबल में 4 टाइम्स और 12 टाइम्स, 3 के टेबल में 16 टाइम्स, 16 के टेबल में 3 टाइम्स, 8 6 के टेबल में 8 टाइम्स और 8 के टेबल में 6 टाइम्स। अब ये जो खुलते हैं यानी जो नंबर्स जिनका मल्टीप्लाई कितना होगा 40, तो हमें ढूंढिए हमें दो नंबर्स चुनना है जिसका मल्टीप्लाई संख्या नेक्स्ट। फिर इसके आगे चीजें देखिए, प्लस है माइनस, अगर प्लस है तो इनको जोड़ना है, माइनस है तो इनको घटाओ। फिलहाल हमारा प्लस, तो हम क्या करेंगे प्लस 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 प्लस। ये रफ है, रफ इसको रफ में करना है, फेयर में मतलब तो फेयर किया जाता है। फेयर में क्या करना वो बताऊंगा। एक्स स्क्वायर 14x प्लस 48 इसके हम लोग टुकड़े कर लेंगे एज ए फ्रैक्शन हो गया हमने। ये वो फ्रैक्शन में लिखा मल्टीप्लाई क्या होगा क्या होगा अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, ये आ रहा है। फिर आगे चलेंगे, संख्या के आगे पूरा पॉजिटिव है तो टुकड़ों को जोड़ना है, नेगेटिव है तो माइनस करना। इसके बाद चेक करना कि बीच वाली संख्या कितना आ रहा है, 14 का 26 16 ये कितना आ रहा है 19 ये कितना आ रहा है तो 14 किसमें इसके दो नंबर ढूंढ लिए, आगे प्लस जोड़ दिया, बीच वाला किसमें आ रहा है। अरे ये हमारे काम पे यहाँ ये भी टुकड़े हैं, ये एक्चुअली हमारे अभी काम के नहीं है। हम क्या करेंगे, मैं क्या करूँगा 48 ये आपका रफ का है, ठीक है मैं आपको इस 48 प्लस 1 8 प्लस 6 क्यों 48 को 8 8 बीस सिस्टम में 48 5 6 48 और 8 और 6 को जोड़ देखो तो होगा क्या आएगा। चलो अब आप देखो हम क्या करेंगे उस 14 की जगह 14 की जगह 8 और 6 x
ये लिखा 8 प्लस 6 एक्स प्लस 8 इक्वल टू 8 6 को हमने जोड़, ठीक है। अब इस 40 की जगह मिलेंगे एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स 6 6 एक्स 8 एक्स और 8 6 में मल्टीप्लाई। अब आपको लगता है आगे तो मीटिंग को हो जाओ वो कॉमन निकालना है, इस संख्या को सारा को मेंशन कर जाओगे ऊपर से सब है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 8x इसमें क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे देखो ये एक्स इंटू एक्स और 8 इंटू एक्स, एक्स दोनों में और एक्स का अगर दोनों में कैसे एक्स इंटू एक्स में से एक्स निकल गया हमने बचा एक्स प्लस यहाँ से एक्स निकल गया वहाँ ऐसे रखो प्लस यहाँ 6 इंटू एक्स 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ 48 इंटू 6 मतलब 6 का डिवाइड हो जाएगा इसको जाएगा इसको बाहर लिख दिया। अब 6 का डिवाइड किया यहाँ से एक्स प्लस 6 का डिवाइड अब ये डिवाइड करना ये डिवाइड इसमें से और इसमें से फिर क्या कॉमन आ रहा है एक्स प्लस एक्स प्लस इसको हम बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से एक्स एक्स प्लस 8 एक्स प्लस अगर दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 0 है मतलब दोनों संख्या का जीरो लिख सकते हैं। एक बार इसको 0 लिया इसको 0 लिया मुझे प्लस में लिखा जाएंगे क्या हो गया माइनस क्या माइनस ये प्लस के 6 लग जाएंगे क्या आएगा माइनस का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया है। अगर शुरू से लेकर एंड तक एक तक मुझे कोई मतलब वो वापस सीधे एक समझ में आ जाएगा। मैं फिर एक सवाल और लेके आपके सामने आगे देता हूँ तब तक आप इस सवाल को हल करेंगे और समझिए इसे कैसे क्या मैं सबसे पहले इसे क्लियर करने में बता देता हूँ आपको। लास्ट वाली संख्या के क्लियर करने मतलब दो संख्याओं को मल्टीप्लाई होके जाना चाहिए दोनों संख्या के लिए। फिर आगे चिन्ह लिखना है प्लस है कि माइनस में प्लस है तो दोनों संख्या जोड़ दो माइनस को घटाओ फिर वाली संख्या नीचे इसके बाद आपको कॉमन निकालना, ठीक है। मैं अगले सवाल में यहाँ माइनस एक सवाल आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा वो नंबर वाला एक सवाल वो आएगा तो यहाँ माइनस आएगा दो सवाल और लेके आपको समय हस्बैंड वाला इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक उत्तर लिख दिए मिलते हैं नेक्स्ट सवाल के साथ। तो फिर से मैं आपसे मैं अभी उसका हूँ दूसरे सवाल के साथ। तो आपको क्या करना है इस सवाल में कुछ अलग रहने वाला है तबला द्विघात समीकरण नहीं है उसी द्विघात समीकरण का दोनों करना है लेकिन सवाल का टाइप लगेगा सेकंड टाइप का सवाल चलिए करते हैं सवाल। सबसे पहले हमने सीखा था इसके टुकड़े करने क्या करना है इस संख्या के टुकड़े करना इस संख्या के टुकड़े करना है नेगेटिव उस समय यहाँ पर संख्या थी अगर एक्स का 2 में यहाँ तो थोड़े में संख्या है तो हमें क्या करना है इसका गुणा इसका करना है 12 अब क्या करना है कि हमें इसके टुकड़े लिखने उस समय क्या था यहाँ पे कोई संख्या नहीं थी अभी यहाँ पर संख्या है तो संख्या है तो पूरा करके फिर टुकड़े का यहाँ जो संख्या है उसका गुणा किया 12 है। अब 12 के टुकड़े करना है 12 के टुकड़े करने हैं और टुकड़े करने के बाद 7 चलो हम सोचते हैं 12 के टुकड़े हम बड़ा फिर देखो चलिए तो 12 फिर 12 हो गए दूसरा क्या होगा 2 इंटू 6 12 ऐसे नहीं बोला 3 इंटू 4 12 ठीक है इसके अलावा पूरा नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई संख्या है जिसका गुणा 12 आता है मतलब हमें क्या चाहिए 12 कम 12 उसको प्लस चाहिए प्लस जोड़ और जोड़ कितनी चाहिए 7 7 किसमें होगा तो रखिएगा तो क्या ये होगा 7 7 किसमें होगा इसमें मतलब ये नंबर ठीक है नहीं सही है हमारे काम के लिए बस ठीक है ये मैं कमेंट करूँगा 7 और 3 इसकी जोड़ कितनी 7 हाँ 7 की जगह क्या करेंगे सबसे पहले 12 को आगे एक्स के अपने पास चलेगा 9 4 और 7 की जगह 4 और 3 इंटू एक्स प्लस 3
ये करूँगा, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या करेंगे, माइनस एक्स 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इस एक्स का कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे माइनस है तो उसको तो ध्यान से करना है, बारह एक्स जाता है, ठीक है। ऐसा करना 12 एक्स जाता है। अब यहाँ से माइनस है, यहाँ से ये दोनों प्लस के हैं तो ब्रैकेट के बाद माइनस दो दोनों के से हम खुद देना। अब हमारा काम क्या है, अब नेक्स्ट स्टेप जो आएगी तो कॉमन निकालना कैसे होगी, कॉमन निकालना कॉमन चार का डिवाइड इसमें इसका डिवाइड दोनों में जाता हूँ कॉमन चार में चार का मान दोनों में इसलिए दो एक्स ठीक है। इसका डिवाइड चार का पालन एक्स का एक्स चार से एक्स करेंगे तो यहाँ यहाँ एक और तीन एक्स यहाँ एक और तीन एक्स तो क्या करेंगे, कोई कॉमन नहीं आ रहा, जब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई नहीं के साथ वही कॉमन और एक कॉमन करेंगे माइनस के साथ क्या है माइनस, ठीक है। अब एक का डिवाइड करोगे माइनस और ये भी है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, माइनस को करोगे माइनस, फिर मैंने आपको बताया ये दोनों कॉमन आया क्या कॉमन आया ये वाली चीज कॉमन नेक्स्ट वन से नेक्स्ट वन इन दोनों से निकाल दो वहाँ, ये भी निकल गया ये भी निकल गया कॉमन, दो एक्स माइनस एक अभी आगे तक का गुणनफल, इसी वजह से इसको बोलते हैं गुणनफल विधि फैक्टर विधि। गुणनफल विधि को बोलते हैं गुणनफल बनाता है फैक्टर बनाता है, इस पॉलिनोमियल्स वाइज इक्वेशन के फैक्टर। अब इसको जीरो करना है माइनस माइनस जीरो, दूसरा बात है क्या दूसरा है मॉडल एक्स माइनस एक हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ एक्स की वैल्यू निकाल लो प्लस का हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लिया इन दोनों डिवाइड में तो करते हैं हेंस 10 मल्टीप्लाई करो और एक्स बराबर 1 एक्स बराबर तो तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोस्तों। इससे पहले जो सवाल किया था और इस सवाल में क्या डिफरेंस, वही सवाल करना होगा टुकड़े निकालने से और जो भी सीन है उसके हिसाब से बीच वाला था हमारा क्या करना है, यहाँ पर एक चीज है आगे मल्टीप्लाई है, पहला चीज था आगे मल्टीप्लाई आ रहा, इसका मल्टीप्लाई फिर टुकड़े करने का फिर बीच वाला पद लाना है, ठीक है। एक सवाल हो गया माइनस, यहाँ माइनस हो गया दोनों प्लस थे ये भी साबित कर लिया, दो चीज यहाँ पर एक माइनस प्लस माइनस में यहाँ जाना था और तब तो तीनों में अब तो सवाल आएगा इसको यहाँ माइनस करती है इस गुणनफल विधि को समापन कर, तो अगले सवाल में फिर मिलता हूँ मैं माइनस के साथ, तो इस सवाल आप पढ़ लीजिए इसके भी उत्तर हूँ और फिर को अच्छा समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य। चलिए चलते आज के फिर से नए सवाल चलो, तो गुणनफल विधि का जो अंतिम सवाल हमारा था एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 गुणनफल विधि से द्विघात समीकरण के मूल यानी एक्स के दो मान निकालना। अभी दो मान निकालने के लिए हमने दो सवाल किए थे, आज तीसरा सवाल है इसमें क्या चेंज है, यहाँ माइनस कर दो आगे संख्या भी है प्लस भी है इस तरह माइनस है, ये तीसरा सवाल है उसकी तरफ समझिए। अगर आपने बाकी तो दूसरा नहीं देखें तो आगे इसी वीडियो में आगे की तरफ फॉरवर्ड रिकॉर्ड करके आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अगर आप आगे देखें पीछे को जाएगा पीछे देखेंगे तो इस वीडियो में आपको पूरी तरह के सवाल मिलेंगे तीनों का तो कंपेरिजन होगा मिल ये बात नहीं समझ 6x का 2 प्लस 8x माइनस 6 देखिए तो जो हमारा काम क्या है सबसे पहले यहाँ पे इसके टुकड़े करेंगे, लेकिन क्या है x का 2 के साथ संख्या है इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा इसमें होगा 10 से कितना होगा 10 से कितना होगा 25 कितना होगा, ठीक। तो हमारा काम क्या है यहाँ पे इसकी संख्या उसको टुकड़े लेकिन अगर संख्या आ गई है एक्स स्क्वायर के साथ इसका गुणा करना है ये जो संख्या उसके टुकड़े करने और इसके टुकड़े में इसके टुकड़े करेंगे और जो संख्या जिसका मल्टीप्लाई और क्या करना है
फिर उसकी बाकी तो हमें दो संख्या ढूंढनी है। क्या है 236? 36 के टुकड़े करने में हमें जो संख्या ढूंढनी है इसकी बात क्या होती है? 36 के टुकड़े हैं, दो संख्या बताओ जिसका गुना 36 बताओ और बाकी कितने हैं? 5। चलो रफ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्या आएगा। 10 36 से कम 36 फिर 18 दूनी 36 चलो टुकड़े हैं। इसके अलावा 4 36 इसके अलावा 9 36 इसके अलावा 36 कितने समय आपके पास टुकड़े? 1 2 3 4 6 और 9 12 36 क्या टुकड़े? और भी टुकड़े अगर आप सोचो ये तो इसके अलावा और हम क्या करेंगे बाकी 5 36 के टुकड़े कर लेंगे इसकी बात बताओ तो 5 तो बताओ माइनस 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 ये हो गया कैंसिल्स ये हो गया ये हो गया जी तुम्हें 5 लाना है तो हमारा ये सही है बाकी तो टुकड़े होगा नहीं हमारा काम कौन सा ये है 9 और 4 9 जैसे 9 इंटू 4 36 हो रहा है और बाकी के लिए 9 और 4 की बाकी 5 अब क्या करेंगे 5 में 9 माइनस 4 फिर x प्लस 5 माइनस 4 x माइनस 6 देखो फिर अगर आगे प्लस है तो वो दिक्कत नहीं है और खोल सकते हो थोड़ा करके x इंटू 9 फिर भी मैंने होगा 9x माइनस x माइनस 6 फिर x प्लस 9x ब्रेक हटा दो आप 4x माइनस अब क्या करना है आपको अब आपको क्या करना है अब आपको कॉमन इसके बाद इस तो देखिए आप 6 से 2 प्लस 9 इसका डिवाइड दोनों में जाता है जिस नंबर का या जिस संख्या का डिवाइड दोनों में जाता है तो वही कॉमन आएगी। कौन सी संख्या आएगी? जिस संख्या का डिवाइड दोनों में जाता है वही कॉमन आएगा मतलब वो डिवाइड जाता है मतलब गुणनखंड है तो अंदर उपस्थित है। इन दोनों के अंदर उपस्थित कौन सी संख्या है? 3 इसका x की पावर 2 और x जब आएंगे तो डी डाल देंगे 3 का डिवाइड कर लो 6 में 2 x का डिवाइड क्या होगा प्लस 3x को डिवाइड किया तो उधर आएगा 3 के से x स्क्वायर हो जाएगा 3 को 9 दोनों का माइनस से माइनस हो गया 4 और 6 में 2 कॉमन आ गया x में तो आएगा नहीं कुछ तो 2 का 4 में डिवाइड 2 नीचे में x माइनस 3 माइनस माइनस दोनों को प्लस कर देगा 2 का डिवाइड करूंगा 3 ठीक है चलो दोनों में एक हिस्सा है तो चलो देखो ये चीज आपको पता चलेगा हमने सही किया मैंने सही किया दो चीज कॉमन है देखिए आपको सुन करना वाला दोनों में देखिए एक बार में अगर ये दोनों इसको भी ब्रैकेट में तो हमें तो आपका काम क्या है क्या काम हो गया फैक्टर तो हमें जीरो से उतार देना दो से उतार देना निकालोगे दोनों को कितना है तो लेने का मान 1 करेगा तो 10 की मीटर वैल्यू माइनस तो एक्स निकाल रहे मल्टीप्लाई होता जाता है माइनस की उधर दे दो हो गई एक्स बराबर हो गई तो ये तीनों सवाल को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको विकास समीकरण के मूल निकालने के जो गुणन की विधि तरीके से समझ में आ जाएगी और इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो आपको समझना पड़ेगा पहले तो एक बार मैंने आपको तो रिवाइज करके बताता हूँ एक यहाँ माइनस आएगा एक यहाँ माइनस आएगा और एक यहाँ क्या है तीन कंडीशन में क्या है दोनों सब कुछ स्टूडेंट में आता है कोई 6वीं क्लास का भी होगा पढ़ेगा विशेष तौर पर 9 8 9 10 12 और 9 से क्लास में आपको 100% में से तो एक्चुअली जोड़ दिया 9 10 ठीक है ये आजीवन काम होता है इसलिए आपका अच्छे से अच्छे उपयोग करेंगे तो ये आपके गुरुकुल विधि बिल्कुल समझ में आ गई है और हम अगले वीडियो में देखिए
हाजिर होंगे एक छोटा सा सूत्र, द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है, द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधि है, उसमें दूसरा मेथड है श्रीधर आचार्य नहीं जाता सूत्र, उस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक लाइक कीजिए,